बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब किसी मगरबी ममालिक में किसी इंसान के साथ जुल्म किया जाता है तो वो कहता है कि आई विल सी यू इन कोर्ट, लेकिन जब कभी किसी मुसलमान पर जुल्म होता है तो वो कहता है कि मैं अल्लाह ताला पे तुम्हें छोड़ता हूँ और मैं अल्लाह से इंसाफ की अपील करूँगा। आज सुपर पावर जो अमेरिका ख़ुद को पूरी दुनिया में सबसे बड़ी अपने आप को ताकत कहता था, पहले तो वो कोरोना वायरस जब फैला उसको ख़त्म करने में, उससे निपटने में नाकाम रहा, लेकिन आज पूरी दुनिया देख रही है कि किस तरह से एक सियाह फार्म के साथ उसको पुलिस ने वहाँ की किस तरह उसके साथ जुल्म किया और उसका कत्ल कर दिया गया। आज पूरी अमेरिका में आप देख लें, हर जगह पे तबाही हो रही है। ये वो मुल्क, यहाँ पे जो इक़्तिदार में बैठे हुए लोग हैं, इन्होंने पूरी दुनिया को नचाया हुआ था, नाको नाक दम किया हुआ था। इन्होंने ना सिर्फ मुसलमानों के साथ जुल्म और बर्बरियत की, आज पूरी दुनिया देख रही है कि वो किस तरह से अपने ही मुल्क में रहने वाले सियाह फाम अमरीकियों के साथ कितना जुल्म कर रहे हैं। आज वहाँ पे ये हालत है कि मिनी मार्शल लॉ लगाने की कोशिश की जा रही है, और जो कि अभी तक फ़िलहाल नाकाम है, और हो सकता है आने वाले वक्त में हम लोग देखें कि वहाँ पे किस तरह से पूरे अमेरिका को, वहाँ की जो फ़ौज है वो उसको कंट्रोल कर ले। वहाँ की जब फ़ौज जिस भी मुल्क में जाती है वहाँ पे तबाही लेकर आती है। अफ़गानिस्तान में जब वो आए तो उन्होंने अफ़गानिस्तान की 4 नस्लों को तबाह कर दिया। जहाँ जहाँ जाते हैं तबाही के सिवा कुछ भी नहीं करते। ये अल्लाह का इंसाफ है, और मैं आज अल्लाह ताला के शुक्रगुजार हूँ। मैं सिर्फ एक बात कहती हूँ, मैं हमेशा बात करती थी कि कश्मीर में होने वाले मज़ालिम की वजह से कश्मीरियों पर जो जुल्म किया जा रहा है, उनकी आहें, बददुआएं, सिसकियाँ हिंदुस्तान को ले डूबेंगी। और इसी तरह अमेरिका ने इराक़ में तबाही की, फ़लस्तीन में तबाही की। कौन सा मुल्क है जो मुसलमान का सबसे बड़ी जो तबाही उन्होंने अफ़गानिस्तान में की, जो उन्होंने 4 नस्लें उनकी तबाह कर दी। आज अल्लाह वो इंसाफ कर रहा है। मैं अपने रब से एक ही बात कहूँगी कि अल्लाह बड़ा रहीम और करीम है। जो इस दुनिया में दूसरे को कमतर समझता है, दूसरे के साथ जुल्म करता है, उसके सामने ज़रूर आता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कहा था कि किसी गोरे को किसी काले पे फोकियत नहीं हासिल हो सकती, और किसी अरबी को किसी अजमी पे और किसी अजमी को किसी अरबी पे नहीं, सिवाय तकवा और परहेज़गारी के। लेकिन आज अल्लाह का इंसाफ ये है कि हिंदुस्तान 8 रियासतों की वजह से टुकड़े टुकड़े हो रहा है। मैं ये समझती हूँ कि लद्दाख पे जो अब चाइना ने अटैक किया और आज उसने कब्ज़ा कर लिया, बेसिकली समझने की बात यह है कि कश्मीर की जो रियासत है वो पिछले 700 साल से है। चाहे हिंदुस्तान उस पर कब्ज़ा करे, चाहे आज वो चाइना के कब्ज़े में है, आखिरकार वो आना आज़ाद कश्मीर की रियासत के पास वापस है, क्योंकि ये उनकी इकाई है। गिलगित बल्तिस्तान, लद्दाख, रियासत जम्मू कश्मीर, और आप ये समझ लें कि ये जो 5 इकाइयाँ हैं, आज चाहे वो वैली का इलाका है किसी के पास भी है, चाहे कश्मीर जो हमारा ऑक्यूपाइड है वो इस वक्त हिंदुस्तान का कब्ज़ा है। आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि हिंदुस्तान के टुकड़े टुकड़े होंगे, और वो चीन के हाथों हों, पाकिस्तान की अफवाज के हाथों हों, इंशाअल्लाह ताला वो ज़रूर होंगे। दूसरी बात ये कि मैं हमेशा से कहती आई हूँ कि हम मुसलमान हैं, अजमी हैं, और हम लोगों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है, खुदा के लिए होश के नाखून लें। कभी भी याद रखिएगा, जिसको अरूज अल्लाह ताला देता है उसको ज़वाल भी ज़रूर मिलता है, और जो ज़वाल पजीर होता है वो ये मत सोचे कि मैंने सिर्फ ज़मीन पे ही दसना है। अल्लाह ताला बड़ा रहीम और करीम है। आज हम लोग सुपर पावर को देख रहे हैं कि वो किस तरह निस्तो नाबूद होने वाली है, और इसी तरह हिंदुस्तान के भी टुकड़े टुकड़े होते हुए हम देखेंगे। कश्मीरियों की आहें, बद्दुआएं, सिसकियाँ, जो उनके साथ जुल्म और बर्बरियत किया गया है, उसका खात्मा इंशाअल्लाह हम अपनी आँखों से होते हुए देखेंगे इंशाअल्लाह।